अगर आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और फिर भी आपको अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इन सारे रूल्स को आप फॉलो करिए। ये रूल्स डेफिनेटली आपको आपकी सफलता के पास ला करके खड़ा कर देंगे। मैंने जो रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपके गोल्डन रूल्स हैं, इनको आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। तो चलिए, मैं हूं आलोक मिश्रा, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट यहाँ पर अपना रूल है, डोंट बाय टू मच बुक्स। किसी भी एग्जाम के आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सपोज करिए अगर आप मैथ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके बजाय कि आप बहुत सारी बुक्स मार्केट से ला करके अपने पास रख लीजिए, आपको सिर्फ एक बुक पर ही रिलाय करना चाहिए। आप एक बुक को ही 4 से 5 बार कर लीजिए, इसके बजाय कि आप 5 बुक मार्केट से लाइए और उसे एक एक बार ही करिए। ओके, तो अगर आप एक ही बुक को 4 से 5 बार करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस बार बार होती है और आपकी जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन पर पकड़ अच्छी हो जाती है। तो आप डेफिनेटली एक बुक ही करिए, बट उसको 4 से 5 बार उसको खत्म करिए। ओके, ये जो फर्स्ट नियम है ये आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने देखा है कि बच्चे मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी बुक्स ला करके रख देते हैं और फिर बाद में एक भी बुक वो नहीं पढ़ते हैं। तो अच्छा यही होगा कि पहले आप एक बुक लाइए और उसे 4 से 5 बार खत्म कर दीजिए, क्योंकि जब आपके पास इतनी ढेर सारी बुक्स आपके पास रखी होती हैं तो आपका पढ़ने में मन भी नहीं लगता है। ओके, सेकेंड नोट्स पे आते हैं। सेकेंड अपना जो है पॉइंट, मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स। अपना खुद का नोट्स बनाइए। सपोज करिए अगर आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो वहां पर जो भी नोट्स वो लिखवाते हैं उनको आप लिखिए और घर में आकर के प्रैक्टिस करिए, या फिर चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी वीडियो देख करके अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर किसी बुक को भी आप प्रीफर कर सकते हैं। ये आपको देखिए, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाना क्यों यहाँ पर जरूरी है मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका एग्जाम होता है तो आप वहां पर रेफरेंस बुक उस टाइम पर रेफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम टेकन होता है। अगर आपके पास खुद का नोट्स है तो आप उसे देख करके, क्योंकि शॉर्ट नोट्स है तो वो पतला होगा, छोटा सा होगा, तो आप उसे देख करके काफी हद तक अच्छा कर सकते हैं। ओके, तो ये अपना हो गया सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड अपना पॉइंट है, लर्न मोर देन वन वे टू सॉल्व क्वेश्चंस। सपोज करिए आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कर रहे हैं और वो कैसे होगा आपके माइंड में हिट नहीं करता है, तो आपको करना ये चाहिए कि आप जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक से ज्यादा तरीका आपको आना ही चाहिए। अगर आपने बेसिक से किसी क्वेश्चन को करना सीख लिया है तो आप एक लेवल अपना आगे बढ़ाइए, किसी और वे को सीखिए। ये आपको किसी को ये लग सकता है कि ये टाइम टेकन होगा, बट ये डेफिनेटली टाइम टेकन तो है, लेकिन आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया होगी और डेफिनेटली आपका अगर कोई वे आपके माइंड में हिट नहीं करता है तो आप सेकंड वे से जा सकते हैं। इससे आपके सारे क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट तो हो ही जाएंगे। ओके, तो ये थर्ड वे भी अपना उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, फोर्थ पे आते हैं, डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन टफ क्वेश्चंस। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो टफ क्वेश्चंस पे ही लगे रहा करते हैं, या बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर आपको किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होना है तो आपको इजी क्वेश्चंस को फास्ट करने की जरूरत है, ना कि टफ क्वेश्चंस में अपना टाइम वेस्ट करने की। तो अच्छा यही होगा कि इजी क्वेश्चंस पे अपनी पकड़ अच्छी करिए और वहां पर आप अपना टाइम सेव करिए। इजी क्वेश्चन अगर मान लीजिए आया हुआ है, आप उसे 1 मिनट में करते हैं तो आप उसे 30 सेकेंड में ही बनाइए। वहां पर जो आपका टाइम सेव होगा उस टाइम को आप टफ क्वेश्चन की ओर लगा सकते हैं, जिससे जो है आप काफी हद तक टफ क्वेश्चन को भी टैकल कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक टाइम जो है वहां पर सेव कर लिया है। ओके, आशा करता हूं कि आपको
कोई सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओके, तो टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, केवल इजी क्वेश्चन पे पहले अपनी पकड़ बहुत ही अच्छी कर लीजिए, क्योंकि देखा गया है कि टफ क्वेश्चन काफी कम होते हैं। अगर 10% के आसपास टफ क्वेश्चन होते हैं, बाकी 90% जो आपका पार्ट होता है वो इजी ही होता है। तो इजी पे अपनी पकड़ अच्छी करिए। देन फिफ्थ है अवॉइड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप एक बार YouTube पर जाते हैं और YouTube आपको ऐसी ऐसी वीडियोस रिकमेंड करता रहता है कि आप उसी जाल में फंसते चले जाते हैं और आप हर वीडियो को देख करके अपना इतना प्रीशियस टाइम को वेस्ट कर देते हैं। तो बेस्ट यही होगा कि जितना कम आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करें उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। जितना पॉसिबल हो सके उतना कम प्लेटफॉर्म को आप यूज करिए। आप अगर फेसबुक यूज करते हैं तो उतने पर ही आप अपने आप को कंट्रोल करिए। आप इंस्टा या फिर ट्विटर की ओर मत भागिए, क्योंकि जितना आप इस पर जाते जाएंगे उतना ही आपका ये टाइम टेकन हो जाएगा और आपका इतना अमूल्य समय वेस्ट होता चला जाएगा। ओके, तो जितना कम हो सके, जितना कम आप यूज कर सकते हैं, हो सके तो अपने मोबाइल पर डाटा ही कम करवाइए या फिर ना करवाइए, जिससे आपका टाइम अपना सेव कर सकें। या फिर अगर आप यूज भी करते हैं तो आप एक पर्टिकुलर आधे या 1 घंटे का टाइम उसके लिए निश्चित करिए कि मैं इस बीच ही अपना टाइम यहाँ पर लगाऊंगा, बाकी टाइम मेरा स्टडी के लिए होगा या फिर जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट काम होंगे उसके लिए। ओके, देन 6 पॉइंट है ईट हेल्दी फूड। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बच्चे बाहर रूम लेकर रहते हैं और एक टाइम खाना तो उनका घर में बन जाता है, बट जो सेकंड मीटिंग वाला होता है वो बाहर ही खा लेते हैं। और आपको पता है कि बाहर का फूड कितना अनहेल्दी होता है, क्योंकि एक तो उसमें डस्ट वगैरह आकर जम जाती है, ओके, और दूसरा जो है वो अनहेल्दी भी होता है। मेनली आपको बाहर फैट ही देखने को मिलेगा या फिर कार्ब्स वगैरह, प्रोटीन या फिर विटामिन्स वगैरह बाहर आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो जितना हो सके हेल्दी फूड ही खाइए। शुगर को, सॉल्ट को अपने डाइट से हटाइए जितना पॉसिबल हो सके। ओके, और पैकेज्ड फूड को या फिर जो आजकल चाइनीज फूड हैं उनको भी आप अपने लाइफ में कम कर सकते हैं। ओके, देन 7 पॉइंट है रेगुलर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आपको पता है कि एक्सरसाइज आपके लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो एज होती है, अगर आप इस टाइम पर केवल बैठ करके पढ़ाई करते हैं और कोई फिजिकल एक्टिविटी या फिर मेंटल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आप जो है आपका पेट बाहर आ सकता है या फिर आप जो है किसी डिजीज के भी शिकार हो सकते हैं। तो बेस्ट यही होगा कि सुबह उठिए और पहले अपने बेड को बनाइए। देखिए, बेड को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उठते हो और अपने बेड को बनाते हो तो आपके पूरे के रूटीन में एक स्टेबिलिटी सी आती है कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपने बिस्तर से उठते ही काम पर आप लग गए हैं, तो आपका पूरा दिन ही वैसा ही जाता है। ओके, देन आप बेड बनाइए। बेड के बाद डेफिनेटली आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करिए और साथ में मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन जो होता है वो आपके मेंटल यानी माइंड के लिए होता है, बट जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो आपके फिजिकल, आपको फिजिकली फिट रखती हैं, जबकि मेडिटेशन जो होता है वो आपको मेंटली फिट रखता है, आपके माइंड को, आपके माइंड को, आपके थॉट्स को अच्छे करता है और आपको सोचने की क्षमता भी आपकी बढ़ती है। ओके, तो आप जो है एक्सरसाइज और मेडिटेशन ज़रूर से ज़रूर करिए। इवन जो है अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक अच्छी बॉडी भी पा सकते हैं। उसके अलावा आपके मेडिटेशन से आपका माइंड जो होगा वो काफ़ी पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। तो बस ये थे हमारे 7 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस। अगर आपने इनको अपने लाइफ में फॉलो कर लिया तो आप डेफिनेटली सक्सेस के बहुत ही पास जाकर के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये रूल्स हैं ही वैसे। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको पॉइंट समझ में आया होगा और आज से ही प्रण करिए कि आप जो है इन सारे रूल्स को अपने लाइफ में ज़रूर से ज़रूर अपनाएंगे।
और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।